हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 10.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 10 एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें बता रखा है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ओके, तो यहां पे मैंने क्या करा है, दो सर्कल बनाए हैं। ये थोड़ा बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, और एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस ये बना 3 सेंटीमीटर। ओके, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट सी एंड डी। आपको स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो देखो यहां पे ध्यान से, ये सी डी जो है वो कॉमन कोड है, और ये दोनों। एंड स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो है AB is the distance between their center and it is also given it is 4 centimeter. Okay, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, यानी कि CD आपको फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ना वो टोटली बेस्ड है जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था आपको 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3, उसी के जैसा है, उसी के जैसा डायग्राम है, सब कुछ वैसा ही है ना। लेकिन उस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। तो उसमें हमने ये प्रूव करना था, और इसमें हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ओके, तो क्या करें स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम सोल्यूशन की बात करें, क्योंकि इसमें मुझे फाइंड करनी है लेंथ ऑफ कॉमन कोड, यानी कि सीडी फाइंड करना है, तो इसमें गिवन टू ग्रुप नहीं लिख रहा हूं। ओके, इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ले लेंगे यहां पे लेट ए एंड बी बी द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, यानी कि सबसे पहले मुझे थोड़ा सा डायग्राम को एक्सप्लेन करना अपने क्वेश्चन में, है ना। तो मैंने इसमें बता दिया कि A एंड B बी द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स which intersect at C and D, which intersect at C and D. Okay student, CD is the common code. CD is the common code. ये भी मैंने यहां पे बता देंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट, अब बात करते हैं साथ में हम यहां पे देखो ध्यान से, AC हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, BC हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। ओबियस है AB इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, AB इज द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, तो AB हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें, है ना सारा कुछ। नाउ इन ट्रायंगल आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, ओके, जिसकी तीनों साइड लिखी हुई हैं। हम यहां पे चेक करेंगे स्टूडेंट कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है। देखो BC है हमारे पास 4 स्क्वायर, सॉरी द BC हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो BC 3 सेंटीमीटर है, AB 4 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर उल्टा हो गया थोड़ा, ठीक है, बात एक ही है। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 16 प्लस 9 दैट इज 25, है ना। और यहां पे स्टूडेंट एक काम और करना, हमने AC स्क्वायर चेक करना है, तो वो भी क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर दैट इज 25। तो एज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है AC स्क्वायर। Thus by the converse of Pythagoras theorem, स्टूडेंट आपने Pythagoras theorem पढ़ी है, उसका कन्वर्स नहीं पढ़ा है, वो उसका प्रूफ जो है वो 10th क्लास में है। जब 10th क्लास में जाओगे तो उसका प्रूफ भी पढ़ोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem क्या कहती है। देखो आपको पता है कि इन राइट ट्रायंगल, कोई राइट ट्रायंगल है, सपोज कर लीजिए राइट ट्रायंगल है, ओके, तो हमने पढ़ रखा है ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और बाय यूजिंग Pythagoras theorem हम बोलते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। यानी कि अगर ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स बेस एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है।
ये है पाइथागोरस थ्योरम। और कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स में बोला जाता है कि इफ इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है, इसका नामकरण कर देते हैं एबीसी, इसका सपोज कर लीजिए नाम है, सपोज कर लीजिए इफ इन ट्रायंगल एबीसी क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल आता है, तो देन एंगल अपोजिट टू AC, इसके अपोजिट वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि AC के अपोजिट ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री, देन एंगल B क्या होगा 90 डिग्री। ये होती है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। डिटेल में हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट मैंने शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको बताया है। ओके, तो इसी वजह से यहां पर thus by the converse of Pythagoras theorem, thus by the converse of Pythagoras theorem क्या होगा, AC के अपोजिट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल B क्या आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। हेंस ये जो ट्रायंगल बना हमारे पास, हेंस ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, ये क्या बन गया हमारे पास, एक राइट ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, है ना। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, या तो इस ट्रायंगल का हम एरिया का फॉर्मूला लगा दें, और एक चीज हमें और पता है बाय 10.3 का थर्ड क्वेश्चन से हमने पढ़ा था उसमें कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स व्हिच इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बाइसेक्ट द कॉमन कोड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने वो स्टूडेंट स्टेटमेंट सारी लिखनी है, यानी कि क्वेश्चन थर्ड 10.3 का क्वेश्चन थर्ड आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है कि वी नो दैट इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स देन line joining the center of two circle is a perpendicular bisector of the common chord। ये लाइन लिखनी है आपको, ओके, एग्जाम में जरूर लिखनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये यहां पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, इसको हम M मान लेते हैं, इस पॉइंट को M मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहां पे जस्ट लिख रहा हूं बाय थर्ड 10.3 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो आपने वो पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, क्या होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आ जाएगा CM इज परपेंडिकुलर AB एंड CM इज इक्वल टू MD। ओके, तो ये मैंने प्रूफ कराया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये लिखेंगे। अब स्टूडेंट क्या करें, अब देखो हमारे पास है एक ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, और स्टूडेंट एक चीज और समझने वाली है, यहाँ पे बेस और हाइट में क्या रिलेशन होता है, मैं पहले भी हमेशा बताता हूं कि बेस और हाइट, सपोज कर लीजिए इसी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं दोबारा ABC। देखो अगर तो मुझे हाइट ये वाली लेनी है, ठीक है, सपोज करो ये D है और ये E है ना। तो अगर मैं हाइट AD लेता हूं तो बेस BC होगा, अगर हाइट AC होगी, सॉरी बेस AC होगा तो हाइट क्या होगी BE, है ना। तो ये रिलेशन हमेशा होता है, यानी बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम होते हैं। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में भी, अगर तो मैं बेस लूं AB हाफ, अगर तो बेस क्या है AB है, तो हाइट स्टूडेंट क्या आ जाएगी मेरे पास, हाइट आ जाएगी CM। ऐसी हाफ अगर मैं स्टूडेंट बेस क्या लेता हूं, क्योंकि मैंने ये प्रूफ करा है ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक बेस होगा और एक ये परपेंडिकुलर, है ना। तो ये भी बेस और परपेंडिकुलर बनेगी, क्योंकि सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है और ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि मैंने भी प्रूफ करा है कि एंगल B क्या है 90 डिग्री है ना। तो बेस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें अगर बेस AB है तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारे पास BC। तो स्टूडेंट यहां से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो AB से कैंसिल हो जाएगा और हाफ से हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो CM किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, वो जस्ट आ जाएगा हमारे पास BC। CM किसके इक्वल होगा BC, जो कितना है 3 सेंटीमीटर। ओके, ये बात क्लियर है। यहां पे
दोबारा देख लीजिए क्या बताना चाह रहा हूं, इसी चीज को मैं ऊपर दोबारा लिख के दिखा देता हूं एक बार कि इन ट्रायंगल एबीसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके स्टूडेंट, तो देखो एक बार अगर मैं इसको ऐसे बेस देखूं तो ये इसके ऊपर हाइट नजर आ रही है, ये बेस है तो ये हाइट है ना, तो क्या होगा हाफ क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी, तो हाइट क्या है सीएम हाइट भी है ना। ऐसे ही स्टूडेंट हाफ एक ध्यान से देखेंगे तो एंगल बी 90 डिग्री भी है ना, तो एंगल बी 90 डिग्री जस्ट लाइक दिस, वैसे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है इतना, तो ये भी ये एंगल बी है तो ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो एक बेस बन गया एक परपेंडिकुलर बन गया है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली ए बी क्या है बेस, तो हाइट क्या बन जाएगी बीसी भी हाइट है। ओके, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से CM किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, BC के इक्वल, और BC की वैल्यू हमें पता है 3 सेंटीमीटर। ओके, BC की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, और हमें ये पता है स्टूडेंट बाय क्वेश्चन 3 ऑफ 10.3 कि ये CM किसके इक्वल है, MD के इक्वल है, तो MD या CM किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर कॉमन कोड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड वो क्या है हमारे पास CD, दैट इज ट्वाइस ऑफ CM कह लो चाहे MD कह लो है ना, तो क्या जाएगा 2 × 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और कैसे आएगी वो आपके सामने है। ओके, एक बार दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट, शुरू से हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में बता रखा है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ये क्वेश्चन है हमारा, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 सर्कल बना लिए जिनके सेंटर मान लिए A और B, बड़े सर्कल का रेडियस हो गया AC जो कि 5 सेंटीमीटर दे रखा है, छोटे सर्कल का रेडियस हो गया BC जो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और AB क्या है द लेंथ बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स व्हिच इज गिवन 4 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले मैंने चेक करा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, मैंने चेक करा कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, तो वो आ रहा है 25 के इक्वल, ऐसे AC स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, वो भी 25 के इक्वल। अब एज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC है, तो thus by the converse of पाइथागोरस थ्योरम एंगल B क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को कुछ ऐसे बना लेना है ना, ABC ऐसे है ना, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये हाइट बन जाएगी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, अब मुझे 10.3 ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स व्हिच इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, तो उसके अकॉर्डिंगली CM इसमें क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, CM इस पे परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्टर भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस बन जाएगा AB और हाइट बन जाएगी CM, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लगा दी। ये दोनों क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही है तो दोनों सेम होंगे, इसको इक्वल लिख लिया, तो यहां से सॉल्व करके स्टूडेंट BC की वैल्यू या CM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, इसी को मैंने दोबारा यहाँ पे सॉल्व करा, तो CM की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। अब कॉमन कोड ऑब्वियस है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मतलब CM और MD इक्वल है और CD क्या इसका ट्वाइस है, तो CD किसके इक्वल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर व्हिच इज द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। ओके, थैंक यू।